हमारा जो ओमेगा 3 और 9 हमारी बॉडी के अंदर ओमेगा 3 और 9 है, ये बॉडी को बहुत ज्यादा कम मिल रहा है, ठीक है, मिल ही नहीं रहा, ना के बराबर है, ठीक है। अब हम सबसे ज्यादा कौन सा ऑयल यूज कर रहे हैं, ले रहे हैं जो बॉडी के अंदर है, ओमेगा 6 ले रहे हैं, ठीक है। जो हमें मिल रहा है हमारा किचन ऑयल हो गया, ठीक है, जो हम डेली यूज करते हैं, ठीक है, ऑयल, ठीक है, तली फली चीजें हम खा रहे हैं आज के टाइम में, ठीक है, बहुत सारी चीजें हम जैसे खाते रहते हैं, मतलब एक लगा लो कि हमारी जो भी चीज है ना, अगर आप ज्यादा यूज करेंगे ना, हद से ज्यादा, तो उससे क्या हमारा नुकसान ही होएगा, ठीक है। तो हम ओमेगा 6 सबसे ज्यादा खा रहे हैं, तो वो हमें आज के टाइम में नुकसान देखो कितना कर रहा है, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम, ठीक है, ओमेगा 6 की वजह से हो रही है, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल जमता जा रहा है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, ओमेगा 6 है जो बॉडी के अंदर जमना शुरू कर देता है, ठीक है, धीरे धीरे हम जो तेल खा रहे हैं नसों के अंदर क्या है, जमता रहता है, ठीक है। उससे क्या है, हमारी नसें क्या है, ब्लॉकेज होनी शुरू हो जाती हैं, उससे क्या है, हमें हार्ट अटैक आता है, ठीक है। तो ठीक है, आज मैं आपको अच्छे जो बताऊंगी होने दो। और ओमेगा 9 के बारे में थोड़ा बताऊंगी, ठीक है। जो ओमेगा 3 होता है ना, ये फिश ऑयल होता है, ठीक है, जो हमें मिलता है मछली के तेल से, ठीक है। अब देखो मछली के तेल से, ठीक है, होती हैं कोड, एनविक और सेलेमन, ठीक है। और इन तीन फिश से हमने क्या है, तीन प्रकार की फिश होती हैं जिससे हमें क्या मिलता है, ओमेगा 6 मिलता है, ठीक है, सॉरी ओमेगा 3 मिलता है, सॉरी थोड़ा बैक हो गई, ठीक है। तो इससे क्या हमें ओमेगा 3 मिलता है फिश ऑयल से, और दूसरा हमारा ओमेगा 9 जो हमें मिलता है ड्राई फ्रूट से, ठीक है, जैसे अखरोट का तेल हो गया, ठीक है, बादाम का तेल हो गया, इनसे क्या ड्राई फ्रूट से हमें क्या मिलता है, ओमेगा 9 मिलता है। अब देखो हमारे जो आर्टिक्स की जो खोज है ना, ठीक है, जो आर्टिक्सी प्रोडक्ट है, हमारे जो डॉक्टर हैं जॉन डायवर्ग, ठीक है, उन्होंने ये प्रोडक्ट तैयार किया है हमारा, ठीक है। तो उन्होंने ना सबसे पहले देखो उन्होंने इसकी खोज की जब, ठीक है, उन्होंने एक चीज देखी, जो हमारा आर्टिक्सी है ना, उसके नाम से पता लगता है, ठीक है, कि एक मतलब समुंदर से, ठीक है, मतलब समुंदर में एक मछली पाई जाती है, तीन प्रकार की मैंने बताया, ठीक है, उनसे ये क्या है हमारा प्रोडक्ट तैयार हुआ है, ठीक है, फिश ऑयल प्लस और हमारा ड्राई फ्रूट से तैयार हुआ है, ठीक है। जो आर्टिक सी देखो, आर्कटिक सी, ठीक है, नाम से पता लगता है, अंटार्कटिका नाम की एक जगह है, ठीक है, समुंदर है, महासागर सबसे बड़ा, ठीक है, वहां से क्या है ये मतलब उनकी मछली से, वहां जो समुद्र में ठंडे इलाके में पाई जाती है, ठीक है, उनके तेल से क्या है आर्टिक सी प्रोडक्ट तैयार हुआ है, ठीक है। अब देखो आर्टिक सी, ठीक है, उन्होंने ना एक चीज देखी, जो अंटार्कटिका में लोग रहते हैं, ठीक है, वो क्या करते थे, मतलब सबसे ज्यादा उनको उन्होंने देखा कि जो लोग वहां पे रहते हैं, मतलब वो कोई, एक मिनट, मैं ना आपको एक वीडियो के थ्रू समझाना चाहती हूँ, आप थोड़ा सा ना वीडियो को मैं शेयर कर रही हूँ, ठीक है, आप उस वीडियो के थ्रू ना सारा समझाओगे किस तरीके से, ठीक है, आरटीसी के बारे में। यदि आपको हाल ही में हार्ट अटैक यानी कि दिल का दौरा यानी कि वो स्थिति जो हृदय की मांसपेशियों को रक्त पहुंचाना बंद हो जाने की वजह से उत्पन्न होती है, उसके लिए इलाज करवाया हो, तो यह वीडियो आपके स्वास्थ्य स्थिति और इसके इलाज के बारे में समझने में मदद करेगा। आपका हृदय एक मांसपेशियों से बना अंग है जो आपके शरीर के लिए जरूरी है ऐसे ऑक्सीजन और पोषक तत्वों वाला खून पंप करता है। बायोवेंट्रिकल यानी कि नीलय आपके हृदय का मुख्य पंपिंग चैम्बर यानी कि कक्ष है। जब आपका बाया नीलय वेंट्रिकल यानी कि नीलय संकुचित होता है, तो वो शरीर की बड़ी आर्टरी यानी कि एओर्टा यानी कि महाधमनी के द्वारा
ऑक्सीजन युक्त रक्त पूरे शरीर को पहुंचाता है। एओर्टा यानी कि महाधमनी के साथ अन्य छोटी धमनियां जुड़ी हुई होती है, जिन्हें कॉरोनरी धमनियां कहा जाता है। आपके एओर्टा यानी कि महाधमनी में से रक्त इन कॉरोनरी धमनियों के माध्यम से हृदय की मांसपेशियों तक पहुंचता है और उन्हें आवश्यक ऑक्सीजन और पोषक तत्व प्रदान करता है। हार्ट अटैक यानी कि दिल का दौरा, जिसमें संभव है कि आपकी कॉरोनरी धमनियों के माध्यम से होने वाला रक्त का प्रवाह गंभीर रूप से कम हो गया हो या पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया हो। आपके कॉरोनरी धमनियों के माध्यम से होने वाले रक्त के प्रवाह में कमी का कारण हो सकता है कॉरोनरी धमनियों के भीतर जमा होने वाला चर्बीयुक्त पदार्थ, जिसे प्लेक कहा जाता है। यदि प्लेक फट जाए तो इस जगह रक्त के थक्के बन सकते हैं, जिसके संकीर्ण हुई धमनियों की स्थिति और खराब हो सकती है या धमनी अचानक पूरी तरह से अवरुद्ध हो सकती है और नतीजतन उस हिस्से के आगे रक्त का प्रवाह बिल्कुल ही बंद हो जाता है। आपकी कॉरोनरी धमनी अवरुद्ध हो जाने के कारण यह धमनी हृदय के जिस हिस्से को रक्त प्रदान करती थी, उस हिस्से को रक्त द्वारा प्राप्त ऑक्सीजन और पोषक तत्व मिलना बंद हो गए। नतीजतन हृदय के उस हिस्से की मांसपेशियां मरने लगी और काम करना बंद कर दिया। हृदय की मांसपेशियों के हिस्से को होने वाले नुकसान को हार्ट अटैक कहा जाता है। स्थिति को मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन या एमआई भी कहा जाता है। आपकी कॉरोनरी धमनी के अवरोध को खोलने के लिए उस धमनी में से हृदय के क्षतिग्रस्त हिस्से को मिलने वाले रक्त के प्रवाह को सुधारने के लिए आपके हृदय के डॉक्टर ने इलाज का प्रक्रिया का सूचन किया होगा। आपने जो इलाज की प्रक्रिया कराई होगी वो कॉरोनरी एंजियोप्लास्टी हो सकती है। कॉरोनरी एंजियोप्लास्टी में एक गुब्बारा लगा कैथेटर यानी कि प्लास्टिक की पतली लचीली नली को आपकी अवरुद्ध कॉरोनरी धमनी के अंदर डाला जाता है और अवरुद्ध वाली जगह पर गुब्बारे को खोला जाता है, जिससे वह अवरुद्ध कॉरोनरी धमनी खुल जाती है। यह संभव है कि इस प्रक्रिया में धमनी को खुली रहने देने के लिए धमनी में स्टेंट रखा गया हो। स्टेंट एक तार की जाली में से बनी पतली ट्यूब है जो धमनी खुली रखने में मदद करता है, या अपने कॉरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट या सीएबीजी कराई हो सकती है। समझ आया सभी को? यस थोड़ा बहुत मैम। क्लियर होगा वीडियो के थ्रू। यस मैम। हाँ जी किस मैम। तरीके से हमारे बॉडी के अंदर क्या है, कोलेस्ट्रॉल जमता है, ठीक है, और किस तरीके से हम जैसे स्टंट डलवाते हैं, ठीक है, वो किस तरीके से, ठीक है। मैं आपको ना थोड़ा सा ओमेगा 3 के बारे में थोड़ा और एक्सप्लेन करूंगी और उसके बाद ना एक वीडियो के थ्रू आपको ना बिल्कुल समझ आएगा सारा, ठीक है। देखो जो मेरा ओमेगा 3 होता है ना, हमारे उसके बेनिफिट्स, ठीक है, हमारा जो माइंड के लिए ना ओमेगा 3 होता है बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है, ठीक है। वो क्या करता है, जैसे मतलब माइंड को क्या है, माइंड की सारी नसें क्या है खोल देता है, ठीक है, जिससे हमारी क्या है मतलब कहते हैं मतलब याद शक्ति, ठीक है, बढ़नी शुरू हो जाती है, ठीक है। हमें कोई भी चीज है अगर हम भूलते हैं, ठीक है, जल्दी भूल जाते हैं, ठीक है, कोई भी चीज होती है तो उससे क्या है हमारी ठीक है। तो ओमेगा 3 क्या करता है हमारे लिए, क्या बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। जो हमें क्या है किससे मिलता है, फिश ऑयल से मिलता है, ठीक है, जो ठंडे इलाके में पाई जाती फिश है, ठीक है। इसके देखो बेनिफिट्स होते हैं, जैसे ये मतलब जैसे बालों के अंदर हमारे क्या मतलब हो जाते हैं सिकरी कहते हैं जिसको, ठीक है, डैंड्रफ होता है, ठीक है, उसको भी दूर करता है, ठीक है। हमारे हार्ट के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट है, ठीक है। ये क्या करता है, जो कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी के अंदर जमा हुआ है ना, उसको धीरे धीरे क्या करता है, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल को कम करना शुरू कर देता है, जिससे क्या हमारी नसें, ठीक है, मतलब ब्लॉकेज हुई पड़ी हैं, ठीक है, धीरे धीरे वो साफ होनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है। देखो आज के टाइम में हम देख रहे हैं कि हार्ट की प्रॉब्लम देखो किस तरीके से हमें आप पंजाबी में कह देते हैं, ठीक है, राती ता चंगा भला सुता सी सवेरे उठा नहीं, ठीक है। मतलब जो हार्ट की प्रॉब्लम है, इतनी ज्यादा खाना पीना हमारा ऐसा हुआ पड़ा है, ठीक है, हमें पता ही नहीं हम क्या खा रहे हैं, ठीक है, हम खाते जा रहे हैं ऑयली चीजें, ठीक है, मतलब जो चीज बॉडी को चाहिए वो हम नहीं खा रहे, ठीक है। आजकल जो हमारा ड्राई फ्रूट्स हैं वो तो हम बिल्कुल नहीं खाते, ठीक है। जैसे जिनके पेपर वगैरह आते हैं तब तो कोई खा लेता, नहीं तो यूज ही नहीं करते, खाते नहीं उनको, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है
मतलब हमें जो सबसे ज्यादा जरूरी चीजें हैं ओमेगा 3 और 9 चाहिए हमारे हार्ट के लिए, बहुत ज्यादा बढ़िया होते हैं जो ऑयल। ठीक है, मैं ना आपको एक वीडियो के थ्रू समझाना चाहती हूँ। मैं एक वीडियो शो करती हूँ आपको, 1 मिनट। उससे पहले ना आपको थोड़े बेनिफिट बता देती हूँ, आपको नोट कर लेना चाहिए, स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, ठीक है, श्योर ये सभी को स्लाइड। देखो, हृदय और रक्त धमनियों के बेहतर कार्य में सहायता करता है। ठीक है, इससे क्या होता है, हमारा हृदय और क्या है, जो हमारी नसें हैं वो क्या है, बेहतर कार्य करती हैं उससे। ठीक है, टिक्सी से स्क्रीन शेयर हमारे नहीं हुआ शरीर है की मैम। हमारे शरीर की धमनियों में से एलडीएल के लेवल को कम करने में सहायता करता है और एचडीएल का लेवल बढ़ाता है। मतलब जो हमारे मैं ना स्क्रीन शेयर बता देना मुझे अगर नहीं हुई तो। हो रही है स्क्रीन शेयर? ठीक है, तो हृदय और रक्त धमनियों हृदय और रक्त धमनियों के बेहतर कार्य में सहायता करता है। ठीक है, इससे क्या है, हमारा जो हृदय है और हमारी नसें हैं वो उसमें क्या है, बेहतर कार्य करता है। ठीक है, हमारे शरीर की धमनियों में एलडीएल लेवल को कम करने में मदद करता है। ठीक है, सहायता करता है और एचडीएल लेवल को बढ़ाता है। मतलब जो हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको क्या है, कम करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। ठीक है, दिमाग के कार्य में सहायता करता है। ठीक है, ये दिमाग के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। ठीक है, उसके आगे देखो। ठीक है, पाचन तंत्र को सुधारने में भी सहायता करता है। ठीक है, ये हमारे क्या है, पाचन तंत्र को सुधारता है। इससे क्या है, हमारे रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाता है ये। ठीक है, जॉइंट्स के ट्यूमर के सहायता करता है। ठीक है, ट्यूमर भी एक क्या है, बहुत ही मतलब खतरनाक बीमारी है, उससे भी क्या है, हमें ठीक करता है। ठीक है, तो समझ आया सभी को? जो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है, समझ क्लियर हुआ थोड़ा बहुत सभी को? किसी ने कुछ पूछना हो तो मुझे बता सकता है। और मैं आपको एक ना वीडियो शेयर कर रही हूँ। ओमेगा 3 फैटी एसिड। दोस्तों आपने पहले भी इसका नाम सुना होगा। बेसिकली ओमेगा 3 एक तरीके का फैट होता है जिसकी कमी को खाने या फिर सप्लीमेंट के जरिए आसानी से पूरा किया जा सकता है। लेकिन यहाँ समस्या ये है कि ज्यादातर लोगों को यही नहीं पता होता कि ओमेगा 3 होता क्या है और शरीर में इसकी कमी होने से कौन कौन सी समस्या शुरू हो सकती है। आज हमें से ज्यादातर लोगों में ओमेगा 3 की कमी पाई जाती है और ऐसा इसलिए क्योंकि जितना हम अपनी जुबान यानी कि टेस्ट का ख्याल रखते हैं उसका 1% भी सेहत का ख्याल नहीं रखते और जिसकी वजह से कई बार पेट तो
तो बढ़ जाता है, लेकिन शरीर में जरूरी न्यूट्रिएंट्स की कमी होने लगती है और धीरे धीरे शरीर कई सारी बीमारी का शिकार होने लगता है। इसलिए जरूरी है कि खाने को बैलेंस किया जाए और जितना खाने में टेस्ट का ख्याल रखा जाता है उतना ही हेल्थ और न्यूट्रिशन का भी ख्याल रखा जाए। शरीर के लिए सभी जरूरी न्यूट्रिएंट में से एक ओमेगा 3 फैटी एसिड भी होता है। दरअसल ये एक ऐसा फैट होता है जिसमें 3 तरह के कंपोनेंट पाए जाते हैं, ALA, EPA और DHA। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि ओमेगा 3 एक एसेंशियल फैटी एसिड होता है जो कि हमारा शरीर खुद से नहीं बनाता और इसलिए इसे बाहर से यानी खाने की चीजों के जरिए पूरा करना बहुत जरूरी होता है। बेसिकली ALA टाइप का ओमेगा 3 फैटी एसिड वेजिटेरियन फूड में पाया जाता है, जैसे कि फ्लैक्स सीड, चिया सीड और अखरोट जैसी चीजें, जबकि EPA और DHA टाइप का ओमेगा 3 नॉन वेजिटेरियन फूड में पाया जाता है, जैसे कि मैकरेल, सैल्मन, टूना और हेरिंग जैसी कुछ मछलियों में सबसे ज्यादा ओमेगा 3 की मात्रा होती है। लेकिन समस्या ये है कि आज लोग जिस तरह का खाना खाते हैं उसमें ओमेगा 3 की मात्रा ना के बराबर ही पाई जाती है, जबकि एक सामान्य व्यक्ति को 500 mg से लेकर 700 mg तक ओमेगा 3 लेना बहुत जरूरी होता है। और जो लोग ज्यादा फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं उन्हें तो और भी ज्यादा मात्रा में ओमेगा 3 की जरूरत पड़ती है। खाने में ओमेगा 3 की कमी होने की वजह से शरीर में भी धीरे धीरे ओमेगा 3 की कमी होने लगती है और जिसकी वजह से धीरे धीरे शरीर कई सारी बीमारी का शिकार होने लगता है। शरीर में ओमेगा 3 की कमी होने पर कई बार हमारा शरीर भी उसे अलग अलग तरीके से बताने की कोशिश करता है और जिस पर हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। इसलिए आज के इस वीडियो में हम शरीर में ओमेगा 3 की कमी की वजह से दिखने वाले 5 ऐसे लक्षणों के बारे में जानेंगे जिसे आपको नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। नंबर 1, स्किन प्रॉब्लम। दोस्तों, ओमेगा 3 फैटी एसिड सेल मेम्ब्रेन की अच्छी सेहत के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कि स्किन में बैरियर क्रिएट करता है। बेसिकली स्किन बैरियर स्किन की ऊपरी सतह पर होता है जो कि शील्ड की तरह काम करता है, जैसे कि पोल्यूशन, बैक्टीरिया और यूवी रेडिएशन से हमारे स्किन सेल्स को काफी हद तक प्रोटेक्ट करता है। और इतना ही नहीं, ओमेगा 3 अच्छे न्यूट्रिएंट्स को स्किन में आसानी से एब्सॉर्ब करता है और स्किन के अंदर मौजूद टॉक्सिन्स और जहरीले पदार्थ को बाहर निकालने में भी बहुत मदद करता है। लेकिन जब स्किन में ओमेगा 3 की कमी होती है तो स्किन बैरियर यानी कि स्किन की ऊपरी सतह कमजोर होकर डैमेज होने लगती है और जिसकी वजह से कई तरह की स्किन प्रॉब्लम शुरू होने लगती है, जैसे कि एक्जिमा, सोराइसिस और स्किन ड्राइनेस। लेकिन खासकर जब शरीर में ओमेगा 3 की कमी की वजह से त्वचा सूखती है तो इसका असर सर में डैंड्रफ के रूप में, हाथ पैर और चेहरे पे ड्राइनेस के रूप में साफ साफ दिखाई पड़ने लगता है। स्किन रूखी सूखी और बेजान दिखने के साथ साथ कभी कभी स्किन की पतली पतली लेयर छिल कर बाहर निकलने लगती है। और खासकर ओमेगा 3 की कमी से होने वाले स्किन ड्राइनेस में चाहे कितना भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगा लिया जाए वो तब तक की ठीक नहीं होता जब तक कि ओमेगा 3 की कमी को शरीर में पूरा न कर लिया जाए। इसलिए अगर सब कुछ करने के बाद भी अगर आपकी स्किन ड्राइनेस ठीक नहीं हो रही तो आपको एक बार ओमेगा 3 के बारे में जरूर सोचना चाहिए। नंबर 2, मेमोरी लॉस या फिर मानसिक बीमारी। दोस्तों, ओमेगा 3 दिमाग के लिए बहुत जरूरी होता है। जिस तरह से कैल्शियम की कमी से हड्डियों की कमजोरी और खून की कमी से एनीमिया जैसी बीमारी होती है, उसी तरह ओमेगा 3 की कमी से दिमागी कमजोरी यानी मानसिक बीमारी होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, जैसे कि किसी भी बात को तुरंत भूल जाना, बहुत कोशिश करने के बाद भी जल्दी कोई भी बात याद ना आ पाना, पढ़ाई या किसी काम पर ठीक से फोकस ना कर पाना, डिप्रेशन, सर दर्द और चक्कर आना शरीर में ओमेगा 3 की कमी के संकेत हो सकते हैं, क्योंकि ओमेगा 3 में पाए जाने वाला EPA डिप्रेशन और एंजाइटी से फाइट करता है, जबकि DHA दिमाग की प्रोसेसिंग पावर, याददाश्त और पूरे दिमाग को ठीक तरह से काम करने के लिए बहुत जरूरी होता है। इसलिए अगर आप भी लंबे समय से किसी भी तरह की दिमागी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो पॉसिबल है कि ये शरीर में ओमेगा 3 की कमी की वजह से हो सकते हैं। यहाँ तक कि एक स्टडी में ये भी पाया गया है कि प्रेगनेंसी के दौरान जो औरतें अपने खाने में ओमेगा 3 ठीक से नहीं लेती, उनके पेट में पलने वाले बच्चे का दिमाग ठीक तरह से विकसित नहीं हो पाता। इसलिए हर किसी के लिए ओमेगा 3 की एक सही मात्रा का लेना बहुत जरूरी होता है। नंबर 3, हाई कोलेस्ट्रॉल या दिल की बीमारी। दोस्तों, आज हमारे देश में हर साल जितने लोगों की मौत होती है उसमें से 24% ऐसे लोग होते हैं जिसकी हाई कोलेस्ट्रॉल और दिल की बीमारी की वजह से मौत हो जाती है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि हमारे शरीर में HDL यानी अच्छे कोलेस्ट्रॉल और LDL यानी बुरे कोलेस्ट्रॉल दोनों ही होते हैं। लेकिन जब शरीर में ओमेगा 3 की कमी होती है तो अच्छे कोलेस्ट्रॉल की भी मात्रा धीरे धीरे कम होने लगती है और बुरे कोलेस्ट्रॉल शरीर में बढ़ने लगते हैं, जिससे व्यक्ति हाई कोलेस्ट्रॉल जैसी
बीमारी का शिकार हो जाता है, क्योंकि दिन भर हम जिस तरीके का खाना खाते हैं उसमें ऐसे फैट बहुत ज्यादा होते हैं जो कि हमारे शरीर में बुरे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बहुत तेजी से बढ़ाते हैं। और इसलिए ऐसे में जरूरी है कि कुछ ओमेगा 3 रिच फूड को भी अपने डाइट में शामिल किया जाए, ताकि बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करके अच्छे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को शरीर में बढ़ाया जाए। शरीर में ओमेगा 3 की कमी होने से ट्राइग्लिसराइड और अनचाही जगहों पे चर्बी भी ज्यादा तेजी से जमने लगती है। नंबर 4, आंखों की कमजोरी। दोस्तों हमारी आंख का रेटिना लगभग 60% DHA टाइप के ओमेगा 3 से बना होता है। इसलिए जब भी शरीर में ओमेगा 3 की कमी होती है तो साथ ही साथ आंखों की कमजोरी और साफ ना दिखने जैसी समस्या भी शुरू होने लगती है। और अगर शरीर में सही मात्रा में ओमेगा 3 मौजूद होता है तो ये आंखों की रोशनी को इम्प्रूव करता है, साथ ही साथ मैकुलर डिजेनरेशन जैसी आंखों से जुड़ी खतरनाक बीमारी से भी काफी हद तक प्रोटेक्ट करता है। नंबर 5, इन्फ्लामेशन। जब शरीर में ओमेगा 3 की कमी होती है तो साथ ही साथ शरीर में इन्फ्लामेशन यानी हीट और गर्मी भी बढ़ने लगती है। और जब शरीर में गर्मी बढ़ती है तो कई तरह की इन्फ्लामेटरी डिसीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, जैसे कि एलर्जी, हेपेटाइटिस, अर्थराइटिस और इन्फ्लामेटरी एक्नी होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इन्फ्लामेटरी एक्नी ऐसे एक्नी को कहा जाता है जो कि साइज में बड़ा होने के साथ साथ उसमें दर्द और जलन भी बहुत ज्यादा महसूस होती है। अगर आपके चेहरे पे इस तरह के पिंपल्स होते हैं और लाख कोशिश करने के बाद भी वो ठीक नहीं हो रहे तो ये शरीर में ओमेगा 3 की कमी के संकेत हो सकते हैं, क्योंकि ओमेगा 3 की कमी होने से शरीर में इन्फ्लामेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे कि एक्नी और पिंपल्स समय के साथ साथ और भी ज्यादा तेजी से बढ़ने लगते हैं। लेकिन वही जब शरीर में ओमेगा 3 की सही मात्रा मौजूद होती है, ओमेगा 3 में एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होने की वजह से ये शरीर में इन्फ्लामेशन को बढ़ने से रोकता है, जिससे कि पिंपल्स की प्रॉब्लम और सभी इन्फ्लामेटरी डिजीज काफी हद तक कंट्रोल हो जाते हैं। हालांकि पिंपल्स की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए सिर्फ ओमेगा 3 ही काफी नहीं है, बल्कि उसके लिए बहुत सारी बातों का ख्याल रखना जरूरी होता है, और जिसके बारे में हमारे चैनल पे पहले से क्लियर हो सभी को? देखो इसमें कितना कुछ बताया गया ओमेगा 3 के बारे में, ठीक है, कितने बेनिफिट्स बताए गए हमें, ठीक है। ये चीजें हमें देखो पहले तो नहीं पता थी ना, हमें कितना कुछ पता लग गया इससे, ठीक है, कितना क्लियर हुआ हमें। समझ आया सभी को? हाँ जी, यस मैम। यस मैम। यस मैम। तो थैंक यू सभी ने थोड़ा ध्यान से सुना। मेरी भी पहली ट्रेनिंग थी, ठीक है, मैंने कोई प्रैक्टिस नहीं की थी, वैसे मतलब देख के लिखी थी, ठीक है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आई ना बता सकते हैं मुझे, ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच, आप लोगों ने ध्यान से सुना, ठीक है। बहुत बढ़िया सेशन रहा थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू जी, थैंक यू, वेलकम जी सभी का।